नमस्कार दोस्तों, आज आपको जीके का जैसे प्रमुख रासो साहित्य है, यानी कि प्रमुख जो जितने भी रासो पीछे आता है या रासो लिखा होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये सारे आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे और उनके ग्रंथ और उनके नाम और उनमें क्या लिखा हुआ था। जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो, ये है भाई। इस ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने की, लेकिन इससे पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जो है उसे किया किसने? जलहरण ने किया था। इसने पूरा किसने किया था? जलहरण ने किया था। इस ग्रंथ में कितने 64 श्रांगों में बटा हुआ है, जिसमें 1,00,000 क्या है भाई? छंद। 1,00,000 छंद है इस ग्रंथ में। तत्कालीन समय यानी उन टाइमरी पृथ्वीराज रासो और टाइमरी सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। और ये ग्रंथ डिग्गल तथा पिंगल दोनों शैलियों में लिखा गया है। और चंद्रबरदाई का जन्म यानी कि साथ ही के साथ इसका भी जन्म जो डेट है वो मैं बता देता हूँ। चंद्रबरदाई का जन्म है 1163 में हुआ था। लगभग पृथ्वीराज और ये दोनों सेम ही थे, मतलब हाइना दाइना जा। अब अगलो विसलदेह, वही जे कौन? विग्रहराज चतुर्थ, वही जे विसलदेह। सीधी रचना नरपत नाले ने की। और ये ग्रंथ राजस्थानी व गुजराती भाषाओं का मिश्रण है। मतलब अपनी का मारवाड़ी इन हिंदी, जैसे वो वीडियो मारवाड़ी इन हिंदी में थोड़ो मिक्स में चले। और इन चैनल में तो पढ़ाई जो भी जीके सब मिक्स में जाया करे। इस ग्रंथ में जो है वो चौहान वंश की यानी कि राजनीतिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में विसलदेव चौहान वो मालदेव जो मालवा है, मालवा के जो भोजरा राजा भोज यानी कि भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। अब अगला खुमान रासो, इस ग्रंथ की रचना दलपत विजय ने की। इसमें मेवाड़ के जो बप्पा रावल है से राज सिंह तक का इतिहास, जो मेवाड़ है उसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप व उसके भाई शक्ति सिंह के मिलन का जो वर्णन है वो भी इसमें मिलता है। और ये भी पिंगल शैली में लिखा गया है। कौन सा? खुमान रासो। अब अगला है कयामख रासो। इसका कवि है, जो इसका लेखक है, लिखने वाला कवि चांद या नियामत खां। और इसमें चौहानों की जो वास्तु गोत्री बताया है, यानी कि चौहानों को वास्तु गोत्री बताया है। और इस ग्रंथ के अनुसार दिल्ली के जो सुल्तान है यानी कि फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 में कमरचंद ने हिंदू था, उसको मुसलमान बनाया और उसके वंश काव्यों को मुसलमान कहकर पुकारा। तभी से यहाँ पे इस ग्रंथ में ये उसकी रचना की गई है। अब जो अगला है वो है प्रताप रासो किसने लिखा? जाचक जीवन ने लिखा 1780 से 1790 तक वहाँ पे ये। और इसमें अलवर शासक किसमें? प्रताप रासो में भी लिखा है कि अलवर के शासक राजा प्रताप सिंह का इतिहास इसमें है। किसमें? प्रताप रासो में। अब अगला मानचरित्र रासो जो है कवि नौरतम। और इसमें आमेर का जो राजा मान सिंह व हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है। और इसमें मान सिंह व महाराणा प्रताप व अकबर के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया है। मतलब सीधी सी बात है कि जो मानचरित्र रासो है उन्हें लिखियो गुण हो कवि नौरतमन। और इनमें है कि राजा मान सिंह और जो हल्दी घाटी युद्ध है उन वर्णन, और मान सिंह महाराणा प्रताप अकबर जो भी इन बीच में संबंध हो, कीकर कहीं हाँ है, कौन गद्दारी करता है, कौन नहीं करता, कट मिलता है, सब इनो वर्णन इनमें है। और इस ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप ने जालौर पर आक्रमण किया, जो हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य कारण है। अब अगला संगत रासो, इसका लेखक गिरधारी आसिया। इसमें मेवाड़ का इतिहास है। इसमें कुल
943 छंद है। ये ग्रंथ महाराणा राज सिंह के समय यानी कि 1652 से 80 इनके बीच लिखा गया और जिस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह व उनके वंशजों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। अब अगला हमीर रासो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है जोधराज, इसने लिखा था 1728 में और इसमें है कि हमीर और अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके युद्ध का वर्णन है। साथ ही के साथ यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो कि हमीर, ये तो रासो है, अब हमीर रट चंद्रशेखर ने लिखा था, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने, और हमीर मद मर्दान ये लिखा था जय सिंह सूरी ने। ये सारे इसके साथ नोट लगा के लिख लेना एक साइड में। विजयपाल रासो नाहल सिंह ने लिखा था और पिंगल व वीर भाषा के हैं और ये करौली का इतिहास बताता है। कौन सा? विजयपाल रासो। रतन रासो कुंभकर्ण ने लिखा था 1673 से 75 इस ग्रंथ में क्या है? जोधपुर एवं जालौर के राठौड़ वंशों का इतिहास है। अब कभी याद ये आ सकता है कि जो राठौड़ वंश है उनका इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो रतन रासो ग्रंथ में मिलता है और ये यानी कि इस ग्रंथ में जहांगीर के विरुद्ध खुर्रम यानी शाहजहाँ का विद्रोह मुगल हैं उन्होंने मुगलों का बुरहानपुरा घेरा और दौलताबाद घेरा और धर्मत युद्ध आदि का वर्णन इसमें किया गया है। अब अगला है शत्रु साल रासो डूंगरसी। अब अगला है जवान रासो सीताराम रत्नू। इस ग्रंथ में सीताराम रत्नू लिखा है किसने? जवान रासो। इस ग्रंथ में बोराज ठिकाने के ठाकुर जवान सिंह खोरगात और महादेजी सिंधिया के सेनापति रायजी पटेल के बीच 1786 में बोराज युद्ध का वर्णन हुआ है। बोराज युद्ध में जो हुआ है उसका वर्णन जवान रासो में लिखा गया है। अब अगला बिनोही रासो राव महेश दास ने लिखा था। इस ग्रंथ में अलवर के शासक अर्जुन गौड़ की वीरता का गुणगान किया गया है। ग्रंथ में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन किया गया है जिसमें मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम का भी वर्णन इसमें मिलता है। अब अगला राणा रासो दयाल दास ने लिखा। इस ग्रंथ की रचना महाराणा करण सिंह के समय की गई थी। 1620 से 1628 में की गई थी। इस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संघर्ष की जानकारी मिलती है। अब है हमीर रासो, जो इसमें ये बता दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार बताते हैं। अब शत्रु साल वो भी आ गया, ये हो गया चमन सिंह। अब है छत्रपति रासो कांसी छांगिणी 1682 में लिखा था। छत्रपति रासो कांसी छांगिणी लिखा था। इस ग्रंथ में बीकानेर का इतिहास है। इस युद्ध में जो बीकानेर में एक युद्ध हुआ था उस युद्ध में करण सिंह व नागौर के अमर सिंह के बीच 1644 में मतिरे की राड़ का वर्णन किया गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अब नया टेक्निक के मतिरे की राड़ का वर्णन किस में मिलता है या कहाँ पे देखने को मिला या इसका प्रत्यक्ष परिणाम, तो ये छत्रपति रासो का सिंह इसने लिखा था और इस में। अब है सुरजान सिंह रो रासो जोगीदास ने लिखा था। बीकानेर के सुरजन सिंह द्वारा भाटियों पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। यहाँ पे भाटियों जैसलमेर वहाँ पे इनका आक्रमण जानकारी मिलती है 1700 से 1735 तक। ये सारे थे आपको एक साथ यानी कि जितने भी प्रमुख साहित्य यानी कि रासो थे वो एक साथ मैंने बताने की कोशिश की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।